ऐसा कई बार होता है कि जब हम कोई मोटिवेशन वीडियो देखते हैं या उस तरह की बातें सुनते हैं तो हम पूरे जोश में आ जाते हैं और सोच लेते हैं कि अब पूरे लगन से अपने लक्ष्य पे काम करेंगे। पर कुछ ही दिन में ये सारा जोश ठंडा पड़ जाता है और हम पुराने रूटीन में वापस आ जाते हैं। ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? क्यों बार बार मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है? ऐसा क्या करें कि हम हमेशा मोटिवेट रहें? स्टीव चैंडलर अपनी बुक्स 10 वे टू मोटिवेट योर सेल्फ में 10 तरीके बताते हैं जिसे सही से फॉलो करके आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। मोटिवेट योर सेल्फ में वही 10 तरीकों को बताया गया है जो आपको समझने में आसानी होगी। पहला है सीमित समय, लिमिटेड टाइम। कोई भी स्पोर्ट हो उसमें एक निर्धारित समय सीमा होती है। खिलाड़ी उसी समय सीमा में अपनी पूरी जोश और मेहनत लगाकर खेलते हैं। पर जरा सोचिए, अगर समय सीमा ना हो तो, और खिलाड़ियों को कहा जाए कि जितनी मर्जी हो उतना खेले, असीमित समय है तुम्हारे पास, तो क्या खिलाड़ियों को उतना जोश आएगा खेल में? जवाब है नहीं, क्योंकि उन्हें लगेगा वो जब चाहे अच्छे से खेल सकते हैं, उनके पास काफी समय है। बहुत से लोग ऐसे ही होते हैं, उन्हें लगता है कि उनके पास बहुत समय है, इसलिए वो जरूरी कामों को टालते रहते हैं, हमेशा कल पर टाल देते हैं उन कामों को जो बहुत जरूरी होता है। ये एक कड़वा सच है कि हम जितना सोचते हैं उतना टाइम नहीं है हमारे पास, उम्मीद से भी कम समय है हमारे पास। इसलिए ये बात ध्यान में रखें, जो भी सपने पूरे करने हैं उसे सीमित समय के अंदर ही करने होंगे। कई लोग कहते हैं कि मैं एक दिन बहुत बड़ा करूंगा, वो एक दिन कभी नहीं आएगा। अगर उसकी शुरुआत करनी है तो आज ही करें। अपनों से जो फीलिंग शेयर करनी है वो आज ही करें। हर दिन को ऐसे जिए जैसे वो आखिरी दिन हो, और अपने आखिरी दिन में क्या क्या जरूरी चीजों को करना चाहेंगे, कैसे जीना चाहोगे, तो उन्हीं जरूरी चीजों की लिस्ट बनाएं और उसमें लग जाएं। जब ये बात हम ध्यान में रखते हैं कि हमारा समय कभी भी खत्म हो सकता है, तो हम फालतू की चीजों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं और पूरे जोश से उन चीजों में लग जाते हैं जो हमारे लिए जरूरी है। दूसरा तरीका है नजर को पुरस्कार की तरफ देखें, आइज ऑन रिवार्ड्स। अगर आपसे कहा जाए कि जमीन पर रखी लकड़ी के कुछ टुकड़े पे चल के दिखाओ, तो आप आसानी से उस पे चलोगे। पर वही लकड़ी का टुकड़ा 20 मंजिला ऊपर 2 बिल्डिंग के बीच रख दिया जाए तो क्या आप उस पे चल पाओगे? उस वक्त लकड़ी के टुकड़े से ज्यादा आपका ध्यान नीचे गिरने पर होगा। लकड़ी का टुकड़ा वही है, पर हमारा ध्यान किस पे रहता है वो ही डिसाइड करते हैं कि हम गिरेंगे या नहीं। तो ऊपर का उदाहरण यह बताता है कि ज्यादातर लोग जब कुछ बड़ा करने की सोचते हैं तो उसे वे पूरा नहीं कर पाते हैं या फिर शुरू ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका ध्यान सक्सेस की तरफ नहीं बल्कि उसमें कहीं फेलियर ना मिल जाए उस पे होता है। सक्सेस से ज्यादा फियर ऑफ लूजिंग पे होता है। अपने डर और शंका से डिस्ट्रैक्ट होने की बजाय हमें लाइफ में मिलने वाली सक्सेस और खुशी की तरफ देखना चाहिए। अपना पूरा ध्यान उन रिवार्ड्स पे लगाएं, वो सफलता पे लगाएं जो आपको लक्ष्य पूरा करने में, उस काम को खत्म करने पर मिलेगा। उसमें आने वाली परेशानी और अड़चनों पे ध्यान देने से बचें। डरे नहीं, मेहनत से सारी बाधाएं पार हो जाती है। तीसरा तरीका है सफल होने की भूख को जगाए रखना, स्टे हंग्री। आर्नोल्ड जब हॉलीवुड में अपनी कदम जमा रहे थे, उसी टाइम ऑथर ने उनका इंटरव्यू लिया था। ऑथर ने उनसे पूछा कि बॉडी बिल्डिंग के बाद आपका क्या प्लान है, तो आर्नोल्ड ने जवाब दिया कि वे हॉलीवुड के सुपरस्टार बनेंगे। इस बात से ऑथर को हंसी आ गई, पर वो अपनी हंसी को रोकते हुए पूछे कि आप कैसे करेंगे, क्योंकि उस वक्त एक बड़ी बॉडी वाले लोग को एक्टर के रूप में लेना कोई पसंद नहीं करते थे। स्लिम बॉडी और चॉकलेटी हीरो का चलन था उस वक्त। पर आर्नोल्ड ने बिल्कुल शांत तरीके से कहा, मैं उसी तरह से अपने आप को पूरा करूंगा जिस तरह बॉडी बनाने का सपना पूरा किया जाता है। अपने विजन को क्लियर रख के और उस पर लगातार एक्शन लेके। और आखिरकार आर्नोल्ड की ये बात सच हो गई। उनकी दूसरी मूवी टर्मिनेटर बहुत बड़ी हिट साबित हुई और वो रातों रात स्टार बन गए। ऐसा इसलिए हुआ, आर्नोल्ड को सफलता पाने की भूख थी। वो हर वक्त इसे सोचते रहते थे और लगातार एक्शन लेते रहते थे। जब हमें जोरों की भूख लगती है तब हमें और कुछ नहीं सोचता, न कुछ काम करने का मन करता है, न किसी और चीज में दिल लगता है। सिर्फ उस वक्त खाना और खाना ही याद आता है। उसी तरह अपने अंदर सफल होने की भूख को जगाए रखें। हर वक्त अपना ध्यान अपने गोल पे रखें। जितना आप अपने गोल के बारे में सोचेंगे उतना ही ज्यादा आप एक्शन लेंगे और यही सफल होने की भूख आपको हमेशा मोटिवेटेड रखेगी। खुद से झूठ बोलना गलत होता है, मगर इससे अगर अच्छे परिणाम मिलते हैं तो इसमें बुरा क्या है। जैसे विचार होते हैं वैसे ही हम एक्शन लेते हैं। अगर हम खुद को उतने काबिल नहीं समझते तो हम कभी वो मेहनत करने से
कतराएंगे जो सफल होने के लिए चाहिए। अगर आपका मोटिवेशन कम हो रहा है या खुद पर डाउट हो रहा है तो खुद से झूठ बोलें, खुश होने का एक्ट करें। जब आप सच में अच्छा महसूस करने लगेंगे, क्योंकि दिमाग रियलिटी और फेक में फर्क नहीं कर पाता, जैसा महसूस करेंगे वैसा ही हम एक्ट करते हैं। हम सब में कई कमियां और इनसिक्योरिटी हैं, लेकिन अगर उन कमियों को बार बार माइंड में रिपीट करेंगे तो वो कभी जाएंगे नहीं। उन कमियों के बारे में ना सोचकर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं। खुद को विश्वास दिलाएं कि आप बहुत ही काबिल आदमी हैं। जैसे कि आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो ऐसा बोलें कि आप एक अच्छा पब्लिक स्पीकर हैं। खुद को पब्लिक के सामने अच्छे स्पीच देते हुए इमेजिन करें। खुद को सक्सेसफुल इंसान की तरह इमेजिन करें। एक फेमस कहावत है, फेक इट अंटिल यू मेक इट। 5वां तरीका है शांति के समय ज्यादा पसीना बहाना। नेवी सील में ये कहावत है कि आम दिनों में ज्यादा पसीना बहाव, वरना जंग में ज्यादा खून बहाना पड़ेगा। इसलिए नेवी सील वालों को बहुत सख्त ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो जंग के समय कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना कर सकें। इसी का एक उदाहरण ये भी है, दंगल मूवी में गीता को लड़कों के साथ कुश्ती लड़ने के लिए कहा जाता है। वो लड़कों से लड़ती है और जीतती भी है, और यही मेहनत उसे असली प्रतियोगिता में उसके अपोनेंट लड़कियों को हराने में मदद भी करती है। मोहम्मद अली भी ऐसी रणनीति अपनाते थे। प्रतियोगिता से पहले वो अपने अपोनेंट से कई ज्यादा ताकतवर खिलाड़ी के साथ प्रैक्टिस करते थे, जिससे दूसरे दिन रिंग में अपने अपोनेंट के साथ मुकाबला आसान हो जाता था। इसी बात से हमें यह सीख लेनी चाहिए, पहले मुश्किल घड़ी को डील करना चाहिए, तभी साधारण स्थिति भी आसान हो जाएगी। अपने खाली समय का सही उपयोग कीजिए, नई चीजें सीखने में, नई काबिलियत को बढ़ाने में, जो आपको भविष्य में बहुत काम आएगी। अगर आप अपना खाली समय बर्बाद ना करके अपने स्किल्स को बढ़ाने में लगाएं, तो आप लाइफ के कोई भी कंपटीशन को फेस करने के लिए तैयार रहेंगे। 6वां तरीका है अपने हाथों में अपनी कमान ले। एरोप्लेन कॉकपिट में जहाँ पायलट बैठते हैं और एरोप्लेन उड़ाते हैं, वहाँ कई सारे बटन लगे होते हैं। अगर पायलट को ये पता ना हो कि कौन सा बटन क्या काम करता है, तो क्या उस विमान में यात्रा करना सुरक्षित होगा? जवाब है नहीं। उसी तरह हम भी अपने जीवन के पायलट हैं। अलग अलग ट्रिगर्स होते हैं जो हमें अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट करते हैं और मोटिवेट करते हैं। जैसे कि कुछ गाने सुनकर हम उत्साहित हो जाते हैं और कुछ गाने सुनकर दुखी। कुछ दोस्तों की बातों से हम मोटिवेट हो जाते हैं और कुछ दोस्तों की बातों से डिप्रेस्ड। ऐसे कई सारी चीजें या ट्रिगर्स होती हैं जो हमें अलग अलग इमोशंस महसूस कराती है। इसलिए हमें इन सब ट्रिगर्स के बारे में पता होना चाहिए। मतलब खुद को अच्छे से जाने, ये पता लगाए कि क्या चीज आपको मोटिवेट करती है और क्या चीज आपको डिप्रेस करती है। और जब आप ये पता लगा लेंगे, तब आप उन ट्रिगर्स का इस्तेमाल करके खुद को मोटिवेट रख पाएंगे। 7वां तरीका है अपने काम या टास्क का ट्रैक रिकॉर्ड बनाएं। जब ऑथर एक सेमिनार दे रहे थे, तब उसके खत्म होते ही एक इंसान उसके पास आया और बताया कि वो कोई भी काम शुरू तो कर देता है पर खत्म नहीं कर पाता। इसका कोई हल बताइए। मैं ऐसा क्या अफर्मेशन बोलूं जिससे ये परेशानी खत्म हो जाए? तब ऑथर ने कहा, कोई अफर्मेशन से इसका हल नहीं निकलेगा। उन्होंने कहा, परेशानी आपके बिलीफ सिस्टम में है। आपका बिलीफ सिस्टम कमजोर हो गया है। इसे बहुत मजबूत करने के लिए आप खुद को छोटे छोटे और आसान काम दो और उन कामों में से एक काम को खत्म करो। जैसे ही वो काम खत्म हो जाएगा, उसे पेपर पर लिख कर टिक मार्क लगा दो, जिससे आपको पता चले कि आपने उस काम को खत्म कर दिया है। उसी तरह जब दूसरे कामों को खत्म करते हैं तो उसे भी टिक मार्क लगा दिया करो। इससे आपका बिलीफ सिस्टम मजबूत होगा और आपको ये एहसास होगा कि आप काम खत्म कर पाने की काबिलियत रखते हैं। बस इससे आप आगे बड़े बड़े काम भी खत्म कर पाओगे और आपकी समस्या सुलझ जाएगी। और ये तकनीक उस व्यक्ति को बहुत काम में आई। वो धीरे धीरे सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट खत्म करने लगा। जब हम कोई काम को खत्म होते देखते हैं, छोटे छोटे हिस्से ही, पर ये हमें और ज्यादा प्रोत्साहित करती है बाकी के हिस्से को खत्म करने के लिए। इसलिए अपने बड़े गोल को छोटे छोटे कामों में बांट दीजिए और एक एक करके खत्म करना शुरू करें और उन पर टिक लगाते जाएं। सच तो ये है, छोटी छोटी सफलता से बड़ी सफलता बनती है। एक बार में कोई बड़ा सक्सेस नहीं मिलता। जब आप अपने छोटी छोटी सफलता का ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं, तो यही रिकॉर्ड आपको मोटिवेट करता है। और बाद में जब आप निराश या लो महसूस करते हैं, ये आपको आपकी एबिलिटी को याद दिलाती है और आप फिर से रिचार्ज हो जाते हैं। 8वां तरीका है अपनी जिंदगी को आसान बनाएं। आपके जीवन के लक्ष्य सरल और सटीक होने चाहिए, जिसे आप पूरा ध्यान लगा के हासिल कर सकें। अगर एक से ज्यादा गोल होंगे तो आप बार बार डिस्ट्रैक्ट होंगे और कंफ्यूज होकर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कई सारे काम और लक्ष्य हमें कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। हम ज्यादातर अपने जीवन में कुछ ऐसे कामों से भर लेते हैं जिसकी जरूरत कभी नहीं होती, जिस वजह से हम सिर्फ परेशान होते हैं। इसलिए सटीक और सरल लक्ष्य बनाएं
और गैर जरूरी कामों को अपने लिस्ट से हटा देवे। सिंपल और सही गोल ही हमें मोटिवेटेड रखता है। फिर टालम टोल से किए बिना हम पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पे लगा पाते हैं। 9वां तरीका है लास्ट गोल्ड के लिए देखो। जब हम खुश होते हैं तो चारों ओर खुशी और अच्छी चीजें नजर आती है, और जब दुखी और निराश होते हैं फिर हमें लोग बुरे और स्वार्थी लगने लगते हैं। ऐसा क्या होता है? ये हम पर निर्भर करता है कि हम बाहर क्या देखना चाहते हैं, हमें गोल्ड देखना है या धूल। कहने का मतलब यह है कि हमारे जीवन में चाहे जितनी भी परेशानियां हो, जैसे भी हालात हो, हमें जीवन को एक सकारात्मक नजरिए से देखना चाहिए। कमल का फूल भी कीचड़ में खिलता है, उसी तरह परेशानियां जितनी भी हो उसके पीछे कुछ न कुछ अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। हमें उन अपॉर्चुनिटी को पहचान कर उस पर काम करना चाहिए। 10वां और अंतिम तरीका है अनपेक्षित का स्वागत करें। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि दूसरे ज्यादा क्रिएटिव हैं और खुद में कोई खास गुण नहीं है, और वो ये भी सोचते हैं कि क्रिएटिव होने का मतलब कुछ नया क्रिएट करना, पर यह सच नहीं है। बल्कि कोई भी काम को अपने तरीके से करना ही क्रिएटिविटी कहलाती है। सच ये है हम इस क्रिएटिव यूनिवर्स की क्रिएशन है, और हम हर किसी में कुछ न कुछ खास गुण होते ही हैं। इसलिए खुद को दूसरों से कम ना समझे, अपने उस खास गुण को जाने और उसे विकसित करें। अगर आप मान ले कि आप क्रिएटिव हैं तो लाइफ की चैलेंज को अपने हिसाब से डील करने का तरीका ढूंढ निकालेंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ यह बुक समरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।